कहा कि इस देश में 78 ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी समाज की, जिनको वोट देने का अधिकार तो बाबा साहब दे के गए, लेकिन उनको लेने का अधिकार नहीं है, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। और बाबा साहब ने बातों को कहते हैं कि इस देश का संविधान में बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग इस संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं करेंगे तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और ये देखने को मिला है, इस बात को किसी नेता ने नहीं देखा, माननीय शांति राम साहब माने ने देखा कि अगर संविधान में व्यवस्था है तो इस देश के दलों को या हुक्मरान के लोगों को सबके लिए काम बराबर करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि जो खासतौर पर ये पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज है, जिसकी आबादी 52% देश में है, लेकिन जो राजनीतिक भागीदारी थी, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कह करके गए थे राजनीति की एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे सभी मन विकास कार्य को ले जा सकते हैं, तो ये चाबी हम पिछड़ों से दूर क्यों रखी गई, ये चिंतनीय विषय था। लेकिन धन्यवाद देता हूं माननीय कांशीराम साहब मान्य जी को, जिन्होंने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई तो एक नारा दिया कि जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी 29 लड़ाई, उसके तहत बहुजन समाज पार्टी ने सब समाज के लोगों को भागीदारी दी। तो उस कड़ी में मैंने देखा है जैसे समाज के लोग थे, जैसे पाल समाज, राजभर समाज, बिंद समाज, मल्लाह समाज, नाई समाज, विश्वकर्मा समाज, शर्मा समाज, इस तरह तमाम पिछड़ी जाति, राजभर समाज, प्रजापति हुए, चौहान हुए, इनकी राजनीतिक भागीदारी दिखाई नहीं पड़ती थी। पहली बार बहुजन समाज पार्टी बनने के बाद मैंने देखा कि आज समाज को भी और अन्य पिछड़े समाज को भी, चाहे वो मौर्या हो, चाहे बिंद हो, मल्ला हो, प्रजापति हो, सब समाज को उनकी संख्या के आधार पर बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया। और जब सरकार बनी, पहली बार जब वो सरकार हमारी बनी थी, तो उस सरकार उस वक्त हमें लगता कि यार पिछड़े समाज की 11 विधायक होते। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय कांशीराम साहब मान्य जी को, उन्होंने 11 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया। पहली जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, कहीं दिखाई दे रही है? जातियों में किसने बांटा? इस देश की मानव श्रृंखला को जातियों में किसने बांटा? किसने ऊंचा नीचा बनाया? कहां से छुआ और छूताया? न अपने महापुरुषों का अपमान सहेंगे, बल्कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा करके समाजवादी विचारधारा पर, जिससे कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उसके चेहरे पर मुस्कान आवे, उसके लोग भी प्रोफेसर बने, उसके लोग भी कलेक्टर बने, उसके लोग भी एसपी बने, उसके लोगों को भी हर क्षेत्रों में अपनी प्रमुख भागीदारी मिले। अम्बेडकर जी ने कहा ना, संविधान 100 समय